हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम को। और नंबर सिस्टम में इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने डेसिमल टू एनी बेस, डेसिमल से कोई और बेस में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखे थे। उसका जो थियोरटिकल व्यू था वो हमने लिया था, मीन्स उसका जो भी थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट किए थे। और साथ में एक एग्जाम्पल भी देखे थे जिसमें हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करे थे। तो वहाँ पे तो हम कंसेप्ट समझ लिए थे और उसका एक एग्जाम्पल देख लिए थे उसी कंसेप्ट को समझने के लिए। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं और ये डेसिमल से हम कैसे कोई और बेस में कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जानते हैं डेसिमल से कोई और बेस में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तो ये जो पहले से थ्योरी वाला पढ़े थे वहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़े थे उसका भी यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड भी जानेंगे, ताकि अपने एग्जाम में आप जो है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप जल्दी से परफॉर्म कर पाएँ। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा एग्जाम्पल लिए हैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि है, यहाँ से ब्लैक में लिख लेते हैं, थोड़ा सा कलर कोडिंग का रहेगा तो डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा। यहाँ पे 8 है और ये क्या है, बेस इसका क्या है, ये क्या है बेस, और ये बेस 10 है तो ये इसको बोलते हैं डेसिमल में। ये डेसिमल में और कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है हमको, यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका बेस यहाँ पे 10 है तो ये है डेसिमल में, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है और इसको हमको करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट। तो कैसे करना है, यहाँ पे हम कंसेप्ट में ये बताए थे, जिस भी नंबर सिस्टम में जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है उससे क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दो में करना है, मीन्स बाइनरी में करना है। तो दो को हम क्या, दो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 को। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा जीरो ना जाए तब तक करना है और उसके रिमाइंडर को सेव करके रखना है। सेव इन द सेंस यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। अगर हम 2 से 8 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, दो को अगर हम 8 से डिवाइड 8 में डिवाइड करते हैं दो को तो कैसे होगा, 4 टू ज़ा 8, तो 4 से लगेगा तो 4 यहाँ पे आया, क्वेश्चन 4 हुआ और इसका रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ। क्योंकि जब हम दो में क्या कर, दो को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 8 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग जाएगा और उसका जो क्वेश्चन है वो आएगा 4। फिर से हम क्या करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक मेरा क्वेश्चन जो है वो 0 ना आ जाए तब तक। फिर से दो से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दो से डिवाइड करते हैं फिर से तो क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 से हो गया। फिर यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर फिर भी 0 आया। ओके, फिर से हम सेम काम करेंगे दो से, तो यहाँ पे करेंगे तो 1 टू ज़ा क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये तो अभी भी 0 नहीं है। जब अभी भी 0 नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से हम 2 से लगाएंगे। अब जब फिर से 0 से लगाइएगा तो क्या हुआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं 2 है और इसको 1 से डिवाइड करिएगा और यहाँ पे पॉइंट वगैरह हमको नहीं करना है तो क्या, हाँ यहाँ पे क्या करिएगा, 0 0 और 1, तभी तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में आ गया 0 और यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक तरीका और बताएंगे आपको जब डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर कम आ जाता है तो। ये तो डिवाइड किया, आई थिंक आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। अब क्या करते हैं हम, जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है 1, तो 1 लिख दिए। फिर क्या है, 1 0 0 0, तो ये जो रिजल्ट आया यही मेरा क्या है, बाइनरी में है। तो इसका जो रिजल्ट है यही मेरा क्या है, बाइनरी में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 8 डेसिमल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये कंसेप्ट हम सीखे थे। अब यहाँ पे एक तरीका क्या है, एक तरीका और यहाँ पे ये है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या आया, 1 आया और यहाँ पे फिर से हम जिसको 0 किए, तो यहाँ पे एक स्टेप आप कम कर सकते हैं। जब भी हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन अगर उससे कम है तो हम डायरेक्टली उसी को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा क्या आया था, 1 आया था। जैसे यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं वो देखिएगा। तो हम कहना ये चाहते हैं, हम क्या किए, 2 से डिवाइड लगा 8 आया। कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, अगला अगला क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी समझना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल मैनर में इसको समझ लेते हैं। फिर 2 से किए तो 2 आया, फिर यहाँ पे 2 से किए तो 1 आया, यहाँ पे 0 आया 0 आया 0 आया, इस तरीक़े से आया था। अब यहाँ पे हम कहने के कारण भाव ये है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और यहाँ पे 1 है तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि ये काम कम है और ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से छोड़ देना है। और जो हम रिमाइंडर को ले रहे थे, अब हमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चलना है, इस तरीके से। क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार का रिमाइंडर ही है।
हम एक स्टेप कम कर रहे हैं और इसी को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ से उठाना है आपको, रिमाइंडर से अगर कम रहता है तो यहाँ से उठाना है और जीरो जीरो कर देना है। तो यहाँ पे उठाइएगा तो 1 0 0 0, यही मेरा क्या हुआ बाइनरी में। देखिएगा दोनों का रिजल्ट क्या है, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। तो ये तो एक स्टेप कम हुआ। इसी को अगर और शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है वो समझते हैं। तो ये तो बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया। अब इसी को कैसे शॉर्ट में करना है वो समझते हैं। तब यहाँ पे हम शॉर्टकट देखने वाले हैं। तो शॉर्टकट कहाँ पे करें, शॉर्टकट यहीं पे कर लेते हैं और कोनासानी में जहाँ पे जगह रहेगा वहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेरा क्या है, 8 मेरा यहाँ पे डेसिमल में है और इसको करना है बाइनरी में। यहाँ पे हम कर देते हैं मेथड 2, ये मेरा था मेथड 1, ये मेरा क्या है मेथड 1 है। ओके, अब हम करने वाले हैं मेथड 2 जो कि शॉर्टकट मेथड होगा। अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है तो किसी मेथड को आप यूज़ करिएगा, ये वाला मेथड को यूज़ नहीं करिएगा। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ये वाला मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है वो समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा किस में करना है कन्वर्ट। तो करना है हमको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 2 में जब कन्वर्ट करना है तो सिंपल से आप इस प्रकार से करिएगा, बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो बेस 0 से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करिए। फिर यहाँ पे क्या करिए, एक एक बढ़ाते रहिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे इस तरीक़ा से बढ़ाते रहिए। अब कहिए कहाँ तक हम बढ़ाएँ, तो वहाँ तक बढ़ाइए जहाँ से इसका जो वैल्यू है इतना वैल्यू ना आ जाए, इतना वैल्यू ना आ जाए तो वहाँ तक आप बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पे 8 कहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे आएगा 16। तो इस तरीक़े से आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे 8 आ गया तो हम 8 तक ही रुक जाते, इधर करने का कोई ज़रूरी नहीं था। 8 ही तक ही रह जाते, यहाँ पे हमको 16 लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था, बट यहाँ पे समझने के लिए हम आगे तक लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक जाना है आपको, जब तक मेरा वो वैल्यू ना आ जाए वहाँ तक जाना है। ओके, अब यहाँ पे वहाँ तक तो आ गए हैं। अब हमको कैसे आंसर लाना है वो समझिएगा। तो आंसर लाने के लिए ये सब जितना वैल्यू आया है, इस वैल्यू में हमको किसको कन्वर्ट करना था, 8 को ना। तो हमको लाना है 8। अब ये सब वैल्यू का यूज़ करते हुए हमको एडिशन करिए और जो जो वैल्यू को ऐड करके 8 आ सकता है वो पॉसिबिलिटी निकालिए। तो अब यहाँ पे कहिएगा क्या, अगर हम यहाँ पे 4 और 2 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 6 आ जाएगा और इसको ऐड करिएगा तो 7 आ जाएगा। 8 नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड फेल हो गया। मेथड फेल में मतलब क्या हुआ, ये जो हम अप्रोच लगा रखे ये अप्रोच फेल हुआ। अब यहाँ पे हमको 8 पुराना है। तो एक मेथड क्या है, एक मेथड तो समझ लिए। फिर दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्टली आप 16 करिएगा तो 8 तो होने से रहा, तो 8 से कम देखना पड़ेगा। तो 8 यहाँ पे हमको डायरेक्टली दिख रहा है जो यहाँ पे 8 है। तो अगर हम 8 को ही लिख देते हैं तो हमको एडिशन करने का और मतलब है नहीं। तो हमको क्या हुआ, ये 8 को अगर हम लिख देते हैं तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 8। ये 8 आ गया और ये जो भी वैल्यू बचा हुआ है उसको क्या करिएगा, जीरो कर दीजिएगा। ज़्यादा वैल्यू को नहीं जीरो करना है, जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू को क्या करना है, जीरो करना है। उसी वैल्यू को क्या करना है, जीरो करना। हमको क्या करना है, ऐड करके लाना है 8, ऐड करके लाना है 8। तो इतना वैल्यू को अगर आप ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 को ऐड कर दिएगा तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये मेरा 8 आ गया। अब यही जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है यही वैल्यू है बाइनरी में 8 का कन्वर्जन। तो ये हुआ शॉर्ट वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, या फिर नहीं भी आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये तो मेरा 8 का एग्जाम्पल हो गया था। अब यहाँ पे हम लेते हैं, मान लेते हैं 25 का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर यहाँ पे ब्लैक में लिखते हैं। अब यहाँ पे हम 25 एक वैल्यू लेते हैं, 25 डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो कैसे करना है, शॉर्टकट मेथड लगाइए। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है, अब शॉर्टकट को भी अगर हम शॉर्ट में करें तो यहाँ पे क्या करना है, हमको 2 के चलना है ना। तो ये जो हम पावर में लिख रहे हैं, ये पावर में ना लिख के डायरेक्टली आप ये वैल्यू इसका लिखिए। तो हम पावर में एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 2 4 8 16, हमको 25 तक जाना है ना। तो 25 तक जाइए या फिर इससे एक वैल्यू बढ़ के चले जाइए, तो हम 32 तक जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एडिशन। ये जो वैल्यू आया है ये सब वैल्यू को ऐड करके हमको लाना है 25। तो कोई भी पॉसिबिलिटी निकालिए, हमको 25 लाना है बस। और कौन कौन से वैल्यू को ऐड करके आ रहा है वो भी यहाँ रखना है। तो 25 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू को जब ऐड करिएगा तो हमको यहाँ पे 32 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 32 ज़्यादा वैल्यू है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 32 को मिटा दिए क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा है, तो उसको ऐड करके तो होना नहीं। अब यहाँ पे 16 है, 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो इसमें से कौन सा हम परमुटेशन लगाएं, कैसे हमको ऐड करना है, तो देखिएगा यहाँ पे बस चेंज करिए जो कौन कौन सा वैल्यू को ऐड करके आ सकता है वैल्यू। तो हमको लाना है 25। तो 25 क्या, हम 16 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 और 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा वो 24। और 24 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं आ जाएगा 25। ये तो पहला मेथड हुआ 25 लाने का। कोई और मेथड है, जैसे अगर हम 16 और 4 कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, 20 और 2 22 और यहाँ पे 23 ही हो रहा है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है।
और एक वैल्यू लाने का एक ही पॉसिबिलिटी होगा, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 को ऐड कर लेते हैं, 16 और यहाँ पे 8 कर लेते हैं तो 16 8 24 हो जाएगा, और उसमें अगर हम एक ऐड करेंगे तो वह 25 हो जाएगा। तो जो जो वैल्यू को आप ऐड करके ला रहे हैं 25, वहाँ पे 1 लिखना है, वहाँ पे 1 लिख दिए, और बाद बाकी जो भी वैल्यू बचा है वहाँ पे आपको 0 लिखना है। तो ये तो वैल्यू बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं, और ये जो वैल्यू है यही आपका बाइनरी में हुआ 25 का कन्वर्जन। तो ये शॉर्टकट हुआ, इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नहीं तो ये मेथड तो है ही, और ये जो मेथड है आपको हर एक जगह यूज़ हो जाएगा, और कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वैल्यू, तो ये मेथड को यूज़ नहीं करके हम ये मेथड यूज़ कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए, अगर यही डेसिमल में वैल्यू रहता है, यही अगर वैल्यू डेसिमल में रहता है तो कैसे करते हैं, तो वही अगर डेसिमल में रहता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम निगेटिव पावर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरीके से वैल्यू अगर डेसिमल में होता तो तब वो शॉर्टकट हम वहाँ पे इस तरीके से जाते हैं और वहाँ पे डेसिमल में लिखते हैं वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे डेसिमल वाला नहीं है, नॉर्मल मेथड है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया और शॉर्टकट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तक हम एक ही एग्जाम्पल को पूरा अच्छे से डिटेल में समझ लिए कि किस प्रकार से उसको कंसेप्ट से कर सकते हैं, और कंसेप्ट में हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड को भी हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे 2 एग्जाम्पल देख लिए ताकि ये जो मेथड है आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है 20। अगला जो एग्जाम्पल है वो मेरे पास है 12.5। ये है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो हम पहले नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं। तो नॉर्मल मेथड से जब करेंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम बोले थे क्या, 2 पार्ट में करना है। एक पार्ट मेरा जो होगा वो 12 होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो 5 होगा। तो पहला पार्ट मेरा 12 है तो 12 का निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 5, और हो जाएगा 6। तो 6 2 क्या होता है 12 होता है। यहाँ पे रिमाइंडर लिख देते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 0, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0, फिर अगर 2 से करते हैं तो 1 2 2 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास अभी 1। ये वैल्यू आ गया। और यहाँ पे हम बोले क्या, अगर कम वैल्यू आ जाता है तो उसी को डायरेक्टली लिख देना है। हमको क्या करना है, एक और स्टेप में हमको सॉल्व नहीं करना है, तो हम डायरेक्टली यहीं से उठाते हैं, या फिर एक और स्टेप आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हम करते हैं वो, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेप सॉल्व करके, तो यहाँ से उठाना है और यहाँ इस तरीके से लिखना है। तो 1 1 0 0 ये हुआ मेरा बाइनरी में 12, ये मेरा हुआ बाइनरी में 12 का। तो 12 का तो निकाल लिया, लेकिन हमको चाहिए क्या 12.5 का। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट तो अभी नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ 12 का रिजल्ट हुआ। अब हमको 0.5 का निकालना है। तो 0.5 का निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से। 0.5 है तो 0.5 को हम 0.5 लिख सकते हैं, और इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जैसे यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1.0। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया 1.0। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट में आया 0, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 1 है, इस 1 को यहाँ पे सेव करके रखिए। ये जो पॉइंट से पहले जो 1 आया है उसको सेव करके रखिए। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद मेरे पास 0 है, और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिए उसका जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या कर देना है, ये मेथड को स्टॉप कर देना है। तो वैल्यू क्या है, 1 आया। जब 1 आया तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो फाइनल रिजल्ट मेरा होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, और ये वैल्यू क्या है 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। ये जो हुआ मेरा 12.5 का बाइनरी में कन्वर्जन मेरे पास ये हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो दोनों मेथड। अगर इसको आप शॉर्टकट से करना चाहिएगा तो शॉर्टकट कैसे होगा, तो शॉर्टकट मेरा यहाँ पे और लाते हैं। इसको अगर हम शॉर्टकट से करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। हमको क्या करना है, 12 तक जाना है ना, 12 तक जाना है तो हम कर लेते हैं 1 2, और सेम इसी मेथड को हम यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, और 8 कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको लग रहा है जहाँ 12 आ जाएगा तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर पॉइंट करके अगर 2 के पावर हम 1 करते हैं, 2 के पावर अगर -1 करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2, और 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5 होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 0.5 होता है। तो पॉइंट तो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। 0.5 यहाँ पे हम ले देते हैं क्योंकि 1/2 का जो वैल्यू है वो होता है 0.5। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे थोड़ा सा मोटा पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे 0.5 हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है 2 के पावर -2, तो -2 इसका मतलब 2 के पावर 4 हुआ। तो इसका जब वैल्यू निकालिएगा 4 में करिएगा 1 से डिवाइड, तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 5 आएगा। तो ये जो वैल्यू हुआ 2.5 है, 0.25 इसका जो वैल्यू हुआ वो। यहाँ पे हमको निगेटिव में जाना है, यहाँ पे पॉजिटिव में जाना है। बस इतना करने के बाद क्या करना है, अब अप्लाई करना है। सेम ऐड करके हमको लाना है क्या 12.5। तो 12 तो मेरा इधर से आ जाएगा। 12 कैसे आ जाएगा, 8 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये जो आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये तो 12 का हो गया। और हमको 0.5 का निकालना है, तो 0.5 यहाँ पे हमको डायरेक्टली दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लिख देंगे।
और 1 लिख दिए तो यही मेरा क्या हुआ, यही मेरा वैल्यू हो गया बाइनरी में 12.5 का शॉर्टकट से हम बाइनरी भी निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से हम दो मेथड देखे हैं बाइनरी में कन्वर्ट करके, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। इसको हम पहले क्या किए हैं, लॉन्ग में कर लिए हैं, उसके बाद शॉर्टकट भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, और जो भी मेथड मेरा बचा हुआ है उसको थोड़ा सा और स्पीड अप करते हैं। आपको जो बेसिक फंडा था ये कैसे करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा सा और स्पीड अप करते हैं। तो हमको क्या करना है, इतना को साफ कर दे पहले, अपनी इधर एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। क्या है 75, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको हमको ऑक्टल में करना है। ऑक्टल में करना है तो सेम मेथड है, यहाँ पे हम जैसे यहाँ यहाँ 2 से कर रहे थे वहाँ पे हमको 8 से करना है। तो इसको हम यहाँ क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं। ये मेरा तीसरा एग्जाम्पल हुआ। तो 8 से पहले हम क्या करते थे, दो से करते थे, क्योंकि बेस में क्या था, बेस में 2 था। यहाँ पे अब बेस में 8 है तो हमको यहाँ से 8 से करना पड़ेगा। तो 8 में कर लेते हैं 75 से। तो 75 से जब हमको 8 में करना है तो कितना से डिवाइड लगाए, और यहाँ पे सेम रिमाइंडर भी लिखना है। तो रिमाइंडर भी लिखना है, हम कितना से लगाए तो वो आएगा। तो वहाँ पे आप जब लिमाइएगा तो यहाँ पे क्या है 75 है, और यहाँ पे अगर आप लगाते हैं 8 से, हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब 8 से डिवाइड करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे आप 8 का टेबल पढ़िए। तो क्या हो जाएगा वो 8, 8 टू ज़ा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 8 16 8 7 54, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, ये जो 8 का जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ए जो मेरा होगा 88 64, और उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे 8 से अगर हम लगाते हैं तो 8 हो जाएगा, फिर 88 64, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 5 11, यहाँ पे 9 से लगेगा, 9 8 72। तो 9 से जब लगाएं, क्या किया हम 9 से लगाएं, तो 9 से जब लगाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ होता है 72, और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 3। रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर मेरे पास बच गया 3। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो हमको ये तो अभी जो है कम या फिर जीरो नहीं आया है, तो हमको फिर से 8 से लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम 2 से कर रहे थे सेम उसी प्रकार से करना है। अब यहाँ पे करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगा 1 से लगेगा, क्योंकि 1 इंतजार 8 होता है तो 8, और उसके बाद जो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये लेस हो गया, तो लेस हो गया तो यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं। एक स्टेप करिएगा तो आपको स्टेप बढ़ेगा, नहीं तो यहाँ पर भी रिजल्ट जो मेरा है वो आ गया है। तो रिजल्ट क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ से उठाना है और ऊपर बढ़ जाना है। तो 113 जो है ये मेरा आया है ऑक्टल में। तो इस तरीके से हम ऑक्टल कर लेते हैं। एक मेथड समझनी है, सेम उसी प्रकार से सब मेथड है। अगर इसी को हमको क्या करना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड से, तो शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में हम जहाँ 2 के पावर 0 लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमको 8 के पावर हमें चलना पड़ेगा। तो चलते हैं 8 के पावर कर लेते हैं, 8 के पावर 0। तो 8 के पावर 0 क्या होगा 1, फिर 8, और फिर यहाँ पे 8 के पावर 2 करेगा तो क्या होगा 64 होगा। 8 के पावर 2 यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, ये आएगा 64, और यहाँ पे कर लेते हैं 8, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 75 है। तो हमको लग रहा है इतना से वैल्यू जो है वो मेरा पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो शॉर्टकट मेथड याद नहीं रखिएगा, सेम मेथड हम ये वाला अप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो मेथड है मेरे पास डायरेक्टली ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, ये जो मेथड है यहाँ पे आप सिंपल सा 8 के पावर में करके वहाँ पे नहीं करना है, ये मेरा जो है बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कर लिए। सेम इसी प्रकार से अगर डेसिमल में करना चाहते हैं तो डेसिमल में भी सेम प्रकार से करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल है डेसिमल में, मेरा किधर गया, ये रहा। ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं डेसिमल के लिए। एग्जाम्पल मेरा 4 क्या है 25.45, ये मेरे पास डेसिमल में है, और इसको करना है ऑक्टल में। तो पॉइंट वाले को कैसे करना है, सिंपल सा वही करना है। 25 है तो सबसे पहले 25 को ऑक्टल में कर लेते हैं। तो 8, और यहाँ पे 25, तो ये जो है 8 3 जा 24 होता है, तो 8 3 जा यहाँ पे लग जाएगा। तो 3 जा लगा लेते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 1 बच जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 3 और 1 होगा डेसिमल में, सॉरी ऑक्टल में। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू है, तो पॉइंट में पहले पॉइंट के लेफ्ट पॉइंट के राइट, और यहाँ पे हमको 25 है, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 0.45 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 8 से, जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख देना है सिंपल सा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8 पचे 40, और उसके बाद 8 चौक 32, और 4 37, और 2 पॉइंट यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आएगा 3। तो 3 को हमको क्या करना है सेव करके रख लेना है। पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू आता है उसको हमको सेव करके लिखना है। यहाँ पे 3 आया। फिर अगला जो वैल्यू है 70 है, और इसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 8 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो यहाँ पे क्या होगा 68, ये जो है 8 यहाँ पे 8 7 है 56। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56, और ये जो वैल्यू है
2 पॉइंट के बाद होगा तो यहाँ पे 56 आ गया। फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक वैल्यू मिल गया 3। यहाँ पे आप डायरेक्टली 3 को भी लिख सकते हैं या फिर आगे भी और वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 3 लिख दीजिए, तो 31.3। तो ये जो मेरा वैल्यू है वो आया एक्चुअल में। तो यहाँ पे आपको ये डिपेंड करता है, जो ऑप्शन में अगर एक दशमलव के बाद है तो एक दशमलव के बाद कर लीजिए, नहीं तो वहाँ पे और भी दशमलव के बाद वैल्यू है तो वहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मेरे पास 3 है, और भी आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए सिर्फ एक दशमलव तक लिख दिए हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल का करना है, तो हेक्साडेसिमल में क्या कर लेते हैं, अगला जो मेरा होगा 5वां नंबर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल का कर लेते हैं 80 है, और ये मेरा डेसिमल में है और इसको करना है हेक्साडेसिमल मतलब 16 में। तो 16 में जब करना है तो इसको सिंपल सा करना है क्या, 80, और हमको अब डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। तो 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 5 जा होता है 80, तो 16 5 जा लगा और यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो है 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 60 बचा हुआ है। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या हुआ, कम आ गया था, कम आ गया था, यही रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से उठाना है उस प्रकार से लिख देना है। तो 5 और 0 इसका वैल्यू आ गया जो कि 16 में होगा। 5 और 0, 5 और 0 यहीं पे अगर मान लेते हैं 9 के बाद 10 11 12 रहता तो उसको हम ABCD में ले जाते हैं। तो ये मेरा हुआ हेक्साडेसिमल के लिए। वहीं पे अगर आप पॉइंट वाला करना चाहते हैं तो सिंपल सा इस प्रकार से पॉइंट वाला भी करना है। तो पॉइंट वाला की तरह बताएं, एक मिटाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। पॉइंट वाले के लिए ये होगा 5 और यहाँ पे 5 5, उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास है इसको डेसिमल में इसको करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा करना है, 16 से लगा लेते हैं, ये 25, ये पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद। तो 16 दूना 32 होता है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 32 के बाद क्या हुआ 8 और यहाँ पे 13 बच जाएगा। तो रिमाइंडर में जो 13 बच गया इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर हम 10 को कहते हैं A, 11 को कहते हैं B, 12 को कहते हैं C, जो यहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं ना, जैसे मान लेते हैं 10 है तो इसको A, 11 को B, 12 को C, और उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है 13 को आपको कहते हैं D, इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर 13 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब D है। इसको किस प्रकार से लिखेगा, तो इसको लिखने का सिंपल सा मेथड है, आप लिखिएगा क्या, इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखिएगा क्या, 2 और D, 2 और D, 2D तो लिख दिया। अब यहाँ पे दशमलव के बाद भी है ना, तो दशमलव के बाद भी है तो उसको भी करना है सिंपल सा मेथड, जैसे 0.55 है, इसको मल्टीप्लाई करना है अब 16 से। जैसे बाइनरी हम कर रहे थे 2 से, ऑक्टल में कर रहे थे 8 से, वैसे ही मेरा जो हेक्साडेसिमल में करना पड़ेगा 16 से। यहाँ पे आज है जो 16 पचे 80, और 16 पचे 80 और 8 88, यहाँ पे 88 88 और 0। यहाँ पे दशमलव के बाद आया 8, यहाँ पे लिख देना है 8 को लिख देना है सिंपल सा। यहाँ पे 8 को सेव करना है, फिर दशमलव के बाद जो है 8 0 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई करते जो भी वैल्यू आता है उसको कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर मान लेते हैं 9 के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आपको अल्फ़ाबेट में लिख देना है, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से अल्फ़ाबेट में लिखना होगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया तो एक वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे 2D के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगा पॉइंट के बाद आएगा, ये जो वैल्यू है पॉइंट से पहले वाला वो आएगा 8। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा, यहाँ पे आगे आप बढ़ा सकते हैं। ये मेरा हुआ हेक्साडेसिमल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ओवरऑल जितना भी प्रकार का था वो हम कर लिए हैं। अगर यहाँ पे अगर मान लेते कोई भी और बेस में आप करना चाहते हैं डेसिमल से, तो वो भी बेस में कर सकते हैं। सिंपल सा हम यहाँ पे जैसे बाइनरी के लिए 2 से कर रहे थे, ऑक्टल के लिए 8 से कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल के लिए 16 से कर रहे हैं। कोई और बेस में रहेगा तो वहाँ पे आप उसी बेस से आप क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे लेते हैं यहाँ पे 6 हो गया था, 7वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 24 ले लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं बेस 5 में कन्वर्ट करिए इसको। तो बेस 5 में कन्वर्ट करना है इसको, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे थे 8 से, और 16 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमको 5 से डिवाइड करना होगा। अब 5 से डिवाइड करने करते करते यहाँ पे हम सिंपल सा उसी प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक जो नोट पॉइंट ये है, ये जो शॉर्टकट मेथड बताएंगे, ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ मेरा क्या हुआ, बाइनरी के लिए है। बाइनरी के लिए जो मेरा शॉर्टकट मेथड है आप सिर्फ बाइनरी के लिए लगाइएगा, और दूसरे के लिए लगाइएगा तो वहाँ पे चांसेस है गड़बड़ होने का। ओके, तो ये मेथड यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, जो मेरा नॉर्मल मेथड है उसी मेथड को आपको लगाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्टकट मेथड कैसे कर रहे हैं और लॉन्ग कट मेथड कैसे कर रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल एग्जाम्पल देख लिए, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, लेकिन अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम क्या किए हैं, डेसिमल से बेस कन्वर्जन देखे हैं दूसरा में, अब हम दूसरे से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे। फिर आपस में दोनों को कैसे रिलेट करना है वो भी समझेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आगे अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए हमें डाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट।